विद्महे धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, उपवास में उप का अर्थ होता है हल्का भी, हल्का, स्वल्प। उप माने स्वल्प भी होता है, हल्का। उपवास भोजन माने हल्का भोजन भी हम लोग ले रहे हैं तो उपवास के ही श्रेणी में आएगा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माने बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं, ऐसा थोड़े है, कम पावर वाला राष्ट्रपति। उपवास भरपेट खाना, उपवास हल्का खाना, नहीं लग रहा है, बिल्कुल छोड़ देना जैसा तो शब्द है नहीं। तो और उप का अर्थ है, उपनिषद ने के भी लिया है कि हम स्थूल ऊर्जा पर कम आश्रित रहें और सूक्ष्म ऊर्जा पर अधिक आश्रित हैं। ये भी उप में लिया है। इसके ऊपर वाला चेतना से हम अधिक जिए, क्योंकि वो शुद्ध है। तो गरिष्ठता कम होगी, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। ये भी अर्थ में लिया है। तो अपने अपने मनोभूमि के अनुसार हम लोग साधना करेंगे। देखिए, अध्यात्म में साधना का कोई मानदंड नहीं है कि ऐसा ही करेंगे तो ईश्वर मिलेंगे। उल्टा भी करके ईश्वर को पा सकते हैं। हम अपने रुचि स्वभाव का ध्यान रखें कि हमारा रुचि, हमारा स्वभाव किस ढंग का है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अपनी आचार संहिता बनावें तो इसमें प्रगति जल्दी होगी। केवल ध्यान ये रहे कि हमको अप ट्रेन में बैठना है। रास्ते में क्या खाना है वो अपने स्वभाव के अनुसार खाएं, लेकिन पहुंचेंगे तो वहीं अप ट्रेन में केवल चलते हैं। हमारा डायरेक्शन केवल ऊपर उठने का रहे, बात बन जाएगी। तो ये जो निर्धारण है, इसको हमने अपने ढंग से 18 क्लास मिल रहा है 9 दिन में। एक दिन निकल गया तो 4 कक्षा आज मान कर चलिए कि हो गई। तो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, इन चारों को आज खत्म हो जाना चाहिए। तब हम लोग को सुविधा होगी। आगे वाले कक्षा में थोड़ा और जटिल है, तो फिर भी इसको हम लोग देखते चलें, सरपट संकेत से समझ जाएंगे। क्योंकि सब लोग ऋषि मुनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा संकेत काफी। देखिए, हाँ, साइलेंट पे डालने से एक दिक्कत भी आ रही है कि बाद में याद नहीं पड़ता है कि खोलना है। हम भी देखें कि यहीं के कितने आदमी मिस कॉल कर चुके। तो ठीक है, अभी कक्षा भर के लिए जरूरी है। पाचक है शोधक, 3 शामक, 4 आनक और 5 पावक। इसका पूरा डिटेल गायत्री महाविज्ञान में हम केवल एक लाइन में बताते चलेंगे। पंचकोशी साधना में भी है पूरा डिटेल, गायत्री 13वां नंबर के वांग्मय में, या गायत्री महाविज्ञान में सब है। और हर गायत्री साधक को उसको जरूर रखना चाहिए कि वो हमारा संविधान है। गायत्री महाविज्ञान ही हमारा संविधान है। उसको पचाने में ही लग जाता है ऋषि मुनियों को जन्म जन्म। और 2000 ग्रंथों का निचोड़ है वो। कितना गुरुजी ने बढ़िया काम कर दिया। तो उसको रखेंगे सिलेबस के रूप में, लेकिन हम संकेतात्मक बताते चलते हैं। ये उपवास का तो उद्देश्य समझ में आया था कि उपतिकाओं को शुद्ध करना है, ठीक।
और उपत्तिकाएं शुद्ध है तो आदमी का व्यवहार बदल जाएगा, रोग भी भागेगा, क्योंकि समस्त शरीर के स्वास्थ्य का जिम्मेवार उपत्तिकाएं होती और उसमें फंसे कचड़े वो निकल गया तो व्यभिचारी को, उग्रवादी को, आतंकवादी को महात्मा बनते क्षण भर में देर नहीं लगेगी। व्यभिचारी बिल्वमंगल संत सूरदास बन के दिखा सकता है, तो लग रहा है ना कि कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति कभी भी चेंज होकर के बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। इसलिए ये सब जहाँ पर डिजीज है उस पर उसको एक चिकित्सक की भांति हम लोग उसको लेंगे तो सुधारने में सुविधा होगी। तो इसको देखते हैं, पाचक उपवास कब करना चाहिए, जिसे कब्ज वगैरह हो जा रहा है और पक नहीं रहा, तो इस हालत में हम इस उपवास का सहारा ले सकते हैं। इसमें भोजन तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक कड़ाके की भूख न लगे, इस बीच पानी पीते रहना चाहिए। यह भी एक फास्टिंग है। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते सुने जाते हैं कि हमसे व्रत नहीं सहा जाता है, हम नहीं भूखेंगे, तो दिन भर मत सही, 2 घंटा 4 घंटा तो सह सकते हैं। उठ सूत के ही खाने लगे सब तो कम आदमी मिलता है, उठे सूत के लगा खाने। अब 3 घंटा 4 घंटा गए, 4 घंटा के लिए हम उपवास कर लें, उसी बीच में अपना जब तक पूजा पाठ कर लिया उस व्रत वाला, फिर अपना पारण कर लिया, लेकिन व्रत तो नहीं छूटा। तो तब तक के लिए भोजन छोड़ दें जब तक कि पिछला पच जाए, इस बीच में पानी पीते रह जाए। जैसे कहीं हम लोग पार्टियों में चले गए, अब उनकी सुविधा के अनुसार तो खाना खिलाएं, 12 बज सकता है, 2 बज सकता है, हम रूस फूल के टुमुक मुत जाएं कि हम बेटा है, दूल्हा पक्ष वाला है, काहे लेट कर दिए, उसका फ्रेंड बनकर गए हैं, तो जब सुविधा हुई खिलाया। तो उसको भी भर पेट खा लें, लेकिन अगला भोजन घर में तब करें जब पिछला पच जाए, तो भी आदमी बचा लेगा अपने को। एक बार राजस्थान के दौरे में हम लोग थे, तो उस समय के युग निर्माण में एक आया था युग शिल्पियों के लिए, जो हम लोग निकलते हैं लोक सेवी कार्यकर्ता के लिए, कि क्षेत्र में गुरु जी लिखते वही लोग निकलें जो भी मिले फील्ड में उसको खा लें, पचा लें, कच्चा हो, बासी हो, पुरान हो, कैसे हो, खूब खाएं, पचावें और प्रशंसा भी करें उसका, और रोगी भी मत हो। ऐसे ही आदमी निकले, नहीं तो घर में रहें, बढ़िया है। तो ये कैसे संभव होगा कि खाना खा लिया जाए, अगला भोजन तब करें जब पिछला पच जाए, इस बीच में पानी पीते रहे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। है कमाल का चीज। अष्टमी भूखे हैं जी, हाँ भूखे हैं, अच्छा ठीक है। सुबह में देखा कि नहीं खा रहा, और दोपहर में माकुल खा रहा था, ये कौन वेराइटी के भूखे थे जी, अब तो नहीं, हम पाचक उपवास किए। लो, ये भी एक उपवास होता है, उसको जानकारी मिला। तो हमको अपने इसलिए भी करना है कि दूसरे लोग भी इस विज्ञान को समझें। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता का पक्ष मत छोड़े। अच्छा, इसमें तो संकेत लिख लेंगे, भोजन तब तक छोड़े जब तक पिछला पच जाए, इस बीच पानी पीते रहे। शोधक में है, जब कोई बीमारी शरीर से नहीं भाग रहा है, क्रोनिक डिजीज हो गया, तो उस हालत में पानी को खूब खौला दिया जाए, औंटा दें, खौल गया तो ठंडा लिया जाए, तो उसका हार्डनेस जम जाएगा, उसको निथार लें और उसी को पीते रहें बस, तब तक जब तक खतरे से बाहर न हो जाए। वो मरने नहीं देगा, पानी में ही प्राण होता है। ये अन्न लेने वो शरीर के उसके लिए हम बताएंगे एक अलग, एक कॉमन फैक्टर जो सारे को उपवास में शामिल है। वीकनेस हो तो ले लें, किस टाइप का लें, उपवास के एक अनिवार्य नियम होगा, 5 नियम है जो हर एक में कॉमन फैक्टर, इसको एक बार चर्चा कर लें। सामूहिक उपवास होता है मन के कुविचारों को शांत करने के लिए। मन में अनाप शनाप को विचार, क्रोध, चिंता, निराशा और साथ कुछ भी होते रहता है, बेचैनी वगैरह, तो इसको शमन करना हो तो लिखें गुरु जी के सामूहिक उपवास उसमें काम कर जाएगा।
इसमें फलों के रस पर किया जाता है या छाछ पर, दूध छाछ फल का रस, रसीले पदार्थ पर करते हैं शामक। शामक उपवास रसीले पदार्थों पर, और इसमें भी मन की शुद्धि हो जाती, लेकिन स्वाध्याय वगैरह इसमें अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि मन का बीमारी था, तो स्वाध्याय जोड़ देंगे तो भी खुराक हो गया भोजन मन का। अच्छा, आनक किया जाता है डिवाइन एनर्जी को खींचने के लिए, देवताओं की ऊर्जा को खींचना है, तो व्रत उपवासों में फलाहार पर रहा जाता है ये, और सूर्य की किरणों का इसमें शक्ति खींचते हैं। जैसे कोई सोमवारी व्रत कर लेते हैं, कोई मंगलवारी, कोई बुधवारी, कोई गुरुवारी, कोई शुक्रवारी, तो ये सब आनक उपवास में आएगा। उस दिन सूर्य की किरणों की अलग अलग डोमिनेंस यानी प्रभाव अलग अलग होता है। रविवार के दिन सम्मिलित किरणों का एक समान रूप से प्रभाव आता है, तो वह बुद्धि को वो तेज करता है, सात्विकता लाता है जीवन में, तेजस्विता लाता है। तो उस दिन सूर्य की किरणों का ध्यान कर लिए, उसमें सूर्य की किरणों का ध्यान जरूरी होता है उपासना के समय में। सोमवार के दिन को कहा कि क्रीम रंग की, हल्की पीली रंग की किरणों की प्रधानता रहती है, वो अभी शांतिदायक, प्रसन्नतादायक है। वो मंगलवार के दिन थोड़ा सा उत्तेजक किरणें आती, लाल वाली। तो इसी का लाभ उठा करके मुट्ठी वालों ने अपना शुरू कर दिया ये ग्रहों वाला। लेकिन गायत्री साधक के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि सूर्य से डायरेक्ट खींच लेंगे, ये एक एक क्षण कण कण में बूंद बूंद वाला क्यों किसे। भारत कृषि प्रधान देश है, और घर का काम करना है, मान लीजिए अंगूठाओं के ढेर सारा पहन लिए, तो मिट्टी फंसेगा, आटा गूंथेंगे तो फंसेगा, 5 मिनट साने और 45 मिनट उसमें से फिर निकालते रहे टुकड़ा इस बैठ के, ये और आफत है। तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ वैसे पौधे लगा लें जो ग्रहों की किरणों को शांत कर देते हैं। एक ही पौधा शनि का लगा लिए तो मोहल्ला भर के लोगों के शनि ग्रह को शांत कर लेगा। तो अपना स्टाइल अलग था, भारतीय शैली। अब वो जानकारी नहीं है तो आदमी इसका दूसरा लोग पैसा बना के लाभ लेने लगे। तो इन किरणों को हम डायरेक्ट ले सकते हैं सूर्य से, अपने भीतर भर लगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, पतंजलि का एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रुकावट डालती है, जिस चीज का अभाव है उस चीज को हम ले लें। जैसे आगे बढ़ने में ठंडा रुकावट डाल रहा है तो गर्म वाला कपड़ा पहन लिया, हो गया कि नहीं यात्रा से खत्म। क्रोध का कीटाणु काट रहा है तो शांति वाले कीटाणु का उसमें लगा दें, तो वो ठीक उसका उल्टा वाला मार दे। जिस व्यक्ति से हमको घृणा होने लगी तो उसके पॉजिटिव वाले पक्ष को याद करने लगी, तो वो उसको काट देगा। ये बहुत कमाल का चीज है। तो उसमें आनक में देख लिया जाए कि हमको कौन से तत्व की कमी है जिसके चलते हमको आत्मिक प्रगति में रुकावट आ रही है। बैलेंस करने के लिए कौन सी किरणों के बम्बार्डिंग कर लें, चूस लें, एब्जॉर्व कर लें। गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है, चूसने में मदद करता है। पावक है, पापों के प्रायश्चित के लिए होता है। जैसे कोई वैसा पाप बन गया है जो न कहते बन रहा है न रखते बन रहा है अपने भीतर, तो उसको अपने गुरु के समक्ष कह देना चाहिए, तो हल्का हो जाएगा मन। या ऐसे बेस्ट फ्रेंड के साथ में कहा जाए, शेयर किया जाए, जो कि किसी भी हालत में दूसरे के सामने प्रकट मत करे। कभी अनबन भी हो जाए तो वो दूसरे के सामने मत कहे। तो इस तरह के हो तो उसमें आदमी वो तो पावक उपवास में इसमें क्या रखा जाता है पापों के प्रायश्चित में, कि इसमें या तो जलाहार पर हम रहते हैं या फिर चंद्रायण तप इसमें रखा जाता है। उस तरह के गलती को दोबारा नहीं रिपीट करना, उतना ही बड़ा पुण्य काम करना, ये भी जुड़ा रहता है। जितना बड़ा घाटा कर दिया है हमने उतना बड़ा भरपाई करना। किसी के दिल को चोट पहुंचा दिया है तो उसको बार बार जाकर क्षमा मांगना, तब तक जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए और पहले जैसा उससे अधिक स्नेह न देने लगे। समय तो लगेगा क्योंकि खटपट हमने किया है, लेकिन वो
शुद्ध कर देगा। नहीं कुछ मिल रहा है तो जला के, तपस्या से जला के भस्म कर दे। सब ने खूब तप किया है। वाल्मीकि ने तप करते करते कैसे कर दिया था, दीमक लगा लिया था शरीर पर, क्योंकि लग रहा था कि उसका पूर्वाध वाला जीवन कुछ उल्टा पुल्टा था। तो इसमें आता है पावक तप में। तो चंद्रायण तप तो हम वैसा नहीं किए जैसा एक कवर छोड़ते जाने वाला, लेकिन दूसरे वेराइटी का किए। इसको क्या किए कि डाइट को हल्का करते गए। हल्का माने जल्दी पचने वाला। जैसे कभी लेते थे मिर्च मसालेदार तला भुना परोठे तरोठे गोलगप्पा, तो इसको कम करके सादा रोटी लेना शुरू किए। तो ये चलने लगा। मन कुलबुलाया तो पर्व त्योहार के दिन फिर खा लिया पुआ हुआ। मैंने मन को एक बारगी में बगावत कीजिएगा तो भी हुड़क बैठता है, चढ़ बैठेगा। तो अच्छा रिंग मास्टर है तो कुछ उसकी बात मान लिया, कुछ अपनी मनवा लिया। ऐसे करते करते एकदम बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। तो धीरे धीरे कड़ा भोजन से उतर गए सादा भोजन पर। सादा भोजन के बाद फिर ये बनने की शाकाहार पर, फलाहार शाकाहार रसाहार, ऐसे धीरे धीरे सॉफ्ट करके 15 दिन का किया जा सकता है। तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा इस तरीका में, और कोई कमजोरी नहीं आएगी। आगे चल के देखते हैं। ये इसको मिटा दिया। अब आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धि को देख लें क्या है। ये तीसरा वाला है, तीसरा चैप्टर है तत्व शुद्धि। अन्नमय कोश के लिए 4 उपाय हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है। सूक्ष्म भी, मन भी बना है तो इन्हीं तत्वों के सूक्ष्म से, तन्मात्राओं से मन का निर्माण होता है। तो उसको भी तत्व से ही बना हुआ कह सकते हैं। सूक्ष्म हो तो क्या, तन्मात्राओं के समुद्र को ही मन कहते हैं। उसमें से बराबर वाष्पीकरण निकलते रहता है विचारों का। तो वो इसको देखिए स्थूल का, पृथ्वी। शरीर में एक भी तत्व की कमी हो जाए तो रोग होगा। यज्ञ में पंचकुंडीय या नवकुंडीय यज्ञ में रखते हैं तत्व वेदी कोना कोना पर, यानी कि इन 5 तत्वों का संतुलन हम अपने बॉडी में बनाए रखेंगे, इसके लिए है वो। पृथ्वी तत्व शरीर में खाना नहीं देंगे तो दुबलाते दुबलाते शरीर साथ नहीं देगा। तो सॉलिडिटी जो ठोस है, आधार है, वो भोजन पर निर्भर करता है। तो अभी सात्विक भोजन हम लोग लेते रहेंगे तो पृथ्वी तत्व ठीक रहेगा। एक और है पृथ्वी तत्व में संस्कार को सोखे रहता है। शांति कुंज परिसर तो भाग्यशालियों को उपलब्ध होता है। यहाँ की मिट्टी में कण कण में तपस्या का संस्कार है। हम लोग चलते फिरते टहलते वो शरीर में खींचते रहता है। शरीर इसके सूक्ष्म शक्ति को खींचेगा तलवों के माध्यम से, और इसके 20 तत्वों को ये निकालेगा। यहाँ पर कोई आदमी आ जाए और साधना न भी करे, इस आवा में केवल टहले पानी पे यहाँ का, तो भी लाल बन के निकलेगा। कुम्हार के आवे में घड़ा क्या काम करता है, साधना थोड़े करता है, चुपचाप कद्दू जैसा बैठल रहता है। लाल होके निकलता है नहीं, एकदम टनाटन होके। तो ये पृथ्वी तत्व का कमाल है। वहाँ अग्नि तत्व का कमाल था, यहाँ के पृथ्वी तत्व का कमाल है। यहाँ के एकदम गुरु जी की तप को सोखे है, विश्वामित्र के तप को सोखे है। देवकन्याओं का रोज अखंड दर्शन में देख रहे हैं बराबर, एक जब से दीपक जल रहा है तब से एक 24 घंटा बैठे रहना। तो ये सब सोखे हुए है यहाँ का जगह जमीन। तो वो अपने घर में भी पूजा स्थली यदि बना के रखा जाए और रोज कोई ना कोई तप कर रहा हो तो पूरे मकान तीर्थ हो जाएगा। ऋषियों ने कहा है कि जिस गृहस्थ के यहाँ मांस नहीं उबलता है तो रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है उसके घर में। किसी को प्रेत वगैरह पकड़ लिया हो घर में तो वो पूजा घर में नहीं जाता है। किसी को प्रेत पकड़ा हो और उसको घसीट के ले जाए, चल पूजा घर में, तब द्वारे पर निकल जाएगा प्रेत, खाली उसका बॉडी जाएगा उसमें।
तो पूरे मकान को ही हम तीर्थ बना दे, जनी तपस्थली जैसा, जिसको खाना है बाहर खाए, घर में न रहे, हाँ, तो भी पूरे मकान को चार्ज कर लेगा। तो ये पृथ्वी तत्व है। पहले तो मिट्टी स्नान भी हो जाता था, लेकिन अब तो वो अब व्यवहारिक लगता है। कहीं कहीं मिट्टी का मिलता है साबुन, तो उधर के लोग कुछ दिन, तो रोज नहीं तो वीकली या मंथली कभी कभार यूं ही प्रैक्टिकल करने। हम 5 साल मिट्टी स्नान किए थे। शुरू में जुनून सवार था ना, एक एक कोर्स के लिए 5-5 साल साधना किए थे। तो चिकनी मिट्टी इस टाइप का नहीं, कहीं काला मिल जाता था, तो उसको क्या करते थे, जो बालू कण था तो फुला लेते थे, तो घुल गया, उसको छान लिए तो बालू हो गया अलग, और फिर जाकर वो जम जाता था, निथार लेते थे, और वही चलते रहता था महीनों, 2 महीनों, 3 महीने। तो एक जगह बरसात में वो खत्म हो गया, तो श्मशान घाट एक कब्रिस्तान था मुसलमानों का, तो वहाँ देखे कि गोर की मिट्टी था, कंकड़ वाला, उसी को ले आए। कहीं का हो तो क्या मतलब, तो वो सबका रूह है तो वो शांति में देगा, तो उसको हमने बना करके, लेकिन मिट्टी स्नान रखे करके, तो बड़ा शरीर को ग्लेजी चमक और विष तत्व को निकालता है। तो उतना संभव न हो तो केवल इसका लाभ लिया जाए। अच्छे पूजा स्थलियों पर टहलने घूमने वगैरह का लाभ तो लिया जा सकता है। ये जो व्यवहारिक हो वही करें, ऐसा नहीं कि बहुत ही अटपटांग ढंग का करने लगे हम लोग। साबुन ना, हाँ, इधर मिलता है राजस्थान तरफ कहीं कहीं। जो भी, उनको धन्यवाद, लेकिन ये जहाँ से भी उपलब्ध हो तो वो कभी कभी, अब रोज, क्योंकि उसको छोड़ाने में टाइम लगता है, तो वीकली कभी नहा लिया जाए, या जिस दिन लगे कि आज छुट्टी है तो नहा ले। समय भी तो चाहिए ना, ड्यूटी भी मत छूटे। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी साधना से ड्यूटी मत बाधित। तो जब भी लोग आएंगे खोजने, था क्या कर रहे, अभी तो मिट्टी स्नान करने लगे, बोल गए आप, अभी तो धोना बाकी है, आधा लिटाया है ला। जब धो धा लिए तो अभी आ गए, चक्रासन भी बाकी है, थल्ला एक और आफत है। तो हमारी साधन है, हाँ, या कुछ न तो हमको एक अपनी बात कर रहे, जो शुरू में यहाँ पर, तो हमको रात में, हम यहाँ की क्लास में मन नहीं लगता था, तो भाग जाते थे गंगा जी के रेत में, पार करके उधर रेत में दंडायन ऋषि जैसा सोए रहते थे, और प्रकृति का एंजॉय लेते थे। यहाँ के एक चौकीदार को मिला लिए थे कि रात में हम 9 बजे आएंगे तो आप खोल दीजिएगा गेट, हम खाली सो जाएंगे। यहाँ क्लास में हमको नहीं मन लगता, हमको प्रकृति में बड़ी मन लगता था। और उधरे उधरे भाग के, और मॉर्निंग में भाग के एक पत्थर पर गंगा जी किनारे खूब प्राणायाम किया करते थे, जितना वेराइटी का था, तो पर डे वहाँ का इधर लाभ लेते रहते थे। तो जैसा भी हो, माने ये बहुत कमाल का। और जल तत्व में ये है कि जल के भीतर में विशिवा विद्युत शक्ति है। यहाँ गंगा जी में ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण तत्व अधिक घुला रहता है। जिस जल में प्राण तत्व अधिक घुला हो वो शरीर के लिए अधिक फायदेमंद करेगा। जैसे कहाँ का पानी सेट किया, कहीं नहीं किया, हो जाता है ना। इसी कारण है ना कि बोतल में पानी बिकने लगा। तो अपने, अब मान लीजिए कि गरीब आदमी है तो कहाँ से पानी खरीद कर पीते रहेगा। तो गुरु जी ने एक सरल उपाय बताया है, कहीं कहीं का पानी जहाँ का खराब है तो उसको खूब उल्टा दिया जाए और ठंडा दिया जाए, तो उसका हार्डनेस अलग हो जाएगा, और उसको छान के रख लीजिए, 15 दिन तक खराब नहीं होगा। तो हम पटना में ऐसे ही करते, जहाँ पर कब देखते थे कि पानी हाइजीनिक नहीं है, तो इस तरह करके अब बोतलों में बंद करके रख लेते थे, तो अलग से खरीदना नहीं पड़ता था। तो अपने को बचाया जा सकता है। और जरूर विशिवा, हाँ, जैसे कभी थके हुए रहते तो पानी नहा ले तो चार्ज हो जाता है आदमी ना, तो कौन चार्ज कर दिया? पानी के भीतर की बिजली इसके शरीर में चली गई, उसको विशिवा कहते हैं। सुबह हमें जगते ही देखे होंगे कि आँखों को नहीं खुलता है, लाइट जलाना तो आफत होता है। तो जैसे ही बाथरूम में जाके फेस प्रक्षालन करेंगे तो 1 सेकंड में आँख खुलने लगता है, एकदम तुरंत चार्ज हो गया, भर पे फिर खोल सकते हैं। वो तुरंत का बिजली शरीर को एब्जॉर्ब कर लेता है पानी वाला। तो स्नान इसलिए ये सब है, इसका लाभ ले लिया जाता है जल का।
तो सुबह में उषा पान रखने की आदत बहुत अच्छी है। जब जगें हम लोग तो 1 घंटा पहले, शौच से 1 घंटा पहले आदमी पानी पीना शुरू करे, स्वाध्याय करता रहे, मंत्र लेखन करता है। 2 in 1 3 in 1 का युग है अभी। घुट घुट पानी भी पी रहे हैं, मंत्र लेखन भी कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं। तो सब समय का हो गया, या दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या क्लास लेना है, कैसे करना है, वो सब तो समय का बचत भी होगा। स्वाध्याय करते हैं तो उसमें तो ये घुट घुट करके जल ले। घटाघट पीने वाला किसी ने एक तरह तरह का मैं यहाँ मंत्र पत्र चलते रहता है, क्या घटाघट पानी पीजिए, दौड़ते जाइए, कहा कि शौच, या घटाघट पी के किसे किसे तो कीजिए, ऐसे ऐसे बता दिया था वो साधु, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। सब घटाघट पानी पी करके तो होगा क्या, देखिए उसमें क्या दिक्कत होगी। अब गुरुदेव की शैली, इनका कहना है कि घुट घुट पियो, घटाघट नहीं पियो। तो अब देखिए इसका कैसे विज्ञान काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घटाघट पी रहा है पेट में, ये घटाघट पिया तो ये तो सारा का पानी इसके हाथों में गया इधर। अच्छा, अभी इसको सोखने का अवसर नहीं मिला तो सीधे जाके ऐसे ऐसे करके कैसे घुला मिला के तुरंत उसको बाहर निकालने का ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उसके भीतर की गंदगी को तो निकाला नहीं, केवल आंतों को न छील कर बाहर निकाला। और घुट घुट यदि हम पानी पी रहे हों तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस प्रणाली से हर एक बॉडी सेल्स में जाएगा, वो पीते जाएंगे, सूखते जाएगा, और जब सारे बॉडी सेल्स सेचुरेट हो जाएंगे तो इसके विष तत्वों को भी बाहर निकालेगा और यूरिन के माध्यम से इधर आएगा, प्रेशर बनेगा और आंतों में जो मल जमा था उसको साइड से इधर गीला करके छोड़ाएगा। जैसे टिकट सटा हुआ है कागज पर, तो उसको छोड़ाना हो तो पीछे से हम पानी देते हैं तो आसानी से छूटेगा वो। तो इस टाइप से बिल्कुल नेचुरल होगा। आपको पानी तब तक पीते रहें तब तक जब तक लगेगा कि हर एक कोशिकाएं संतृप्त हो गई। तो घुट घुट पीने से इधर नहीं जाकर इधर चला जाएगा, वो बॉडी सेल सोख लेगा। और घटाघट पिए तुरंत किए तो रोग बना रह जाएगा, तुरंत भरे निकल जाएगा, लेकिन जो रोग है शरीर के वो बने रह जाएंगे। हाँ, वो संत प्रक्षालन है, उसमें भी साल्टी बनाते हैं। जब साल्टी बना देंगे तो ऑस्मोसिस प्रणाली होगा नहीं। हाँ, साल्टी इसलिए बनाते हैं कि इधर न सूखे, क्योंकि इधर सब साल्टी है। बॉडी सेल्स वाला हमारा प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो तो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये है सॉफ्ट नहीं रहेगा तो खींचेगा नहीं। जब ये साल्टी बना दिए तो साफ है कि इधर नहीं खींचेगा, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा तो बाहर निकलना भागेगा। तो उस हालत में इसलिए तभी करें जबकि कभी कभार संत प्रक्षालन की जरूरत हो। और यदि आप घुट घुट करके लेते रहते हो तो संत प्रक्षालन की होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी यहाँ तो मल रुकेगा ही नहीं रुकेगा, न चाय की जरूरत पड़ेगी न कहीं कुछ पड़ेगी, और एकदम नेचुरल बॉडी हो जाएगा। तो ये बहुत कमाल की बात थी। तो इसमें घुट घुट करके लिया जाए। और तत्व साधना पहले तो केवल पानी की हम लोग समझें, लेकिन इसकी सूक्ष्म शक्ति को भी घोलें शरीर में। सूक्ष्म शक्ति का मतलब पानी पी रहे हैं तो इसके भीतर की शीतलता को भी खींच रहे हैं। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कूल स्वभाव का होगा। हम जल्दी अब गर्म नहीं होंगे। हाँ, एक है ना वाक्य, आदमी वही जिंदा है जिसका खून गर्म है और दिमाग ठंडा हो। हमारा उल्टे है, खूने ठंडा ही है, महमंडे गर्म है, नहीं दिमागे गर्म है। तो ये हमारा माइंड कूल हो रहा है, इसको यदि हम खींचते रहेंगे कूलनेस वाला, तो लगेगा कि पानी पीना सार्थक हो रहा है। हाँ, कूल माइंड से हम लड़ाई भी बढ़िया कर सकते हैं, ऑपरेशन भी करेगा डॉक्टर बढ़िया से, तो कूल माइंड से करेगा। तो इसके जो गुण होता है, कारण गुण, उसको भी खींचते चलें साथ में, तो बहुत बढ़िया है। या नहाते समय भी नहा रहे हों तो जैसे संस्कार में होता है, वो मापो हिस्सा मयो भुआ तान ऊर्जे दधातन, इन मंत्र को बोलते हैं। यानी हे आपह, हे वरुण देव, आपके भीतर में जो इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली ऊर्जा है, तान ऊर्जे दधातन, उसको मैं धारण करना। महे रणाय, इस संसार संग्राम में हम जीत विजयी साबित हों, या फिर रमणीयता को देखें।
इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हमको न दिखाई पड़े, एंगल ऑफ विजन हमारा ऐसा हो जाए कि यहाँ हर चीज़ हमको रमणीय दिखाई पड़े। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। तो हम पानी से बातचीत भी करते रहें और नहाते रहें तो कितना मजा आएगा। हाँ, ये उच्च स्तरीय साधना में आता है। पहले तो हम पीने की आदत तो डालें। हाँ, तो हर कक्षा में स्थूल से शुरू करेंगे और सूक्ष्म तक उतरेंगे। तो ये अग्नि तत्व है कि सूर्योदय के समय के किरणों का लाभ लिया जाए। इसमें सूर्योदय से इसमें कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं गुरु जी अग्नि में। सूर्योदय के पूर्व वाली किरणों में अल्ट्रा वायलेट का हम लोग नाम सुने थे, लेकिन एक अल्फा वायलेट शब्द का प्रयोग किया है गुरु जी ने। ये दोनों बुद्धि और शरीर स्वास्थ्य को फायदा करता है, और ये निकलता है सूर्योदय के पूर्व वाला में। बाद में जैसे गोल्डन किरणें निकलने लगती है तो वो भी स्वास्थ्य वर्धक होती है। सूर्योदय के 2 घंटा पहले से 2 घंटा बाद तक बड़े स्वास्थ्य और बुद्धि को बढ़ाने वाली शक्तिशाली तरंगें आती है। उसको यदि सोखा जाए तो बढ़िया है। स्नान किए हो, शरीर गीला है, नम है, तौलिया से पोछेंगे तो भी गीला रहेगा, तो खुले शरीर से इन किरणों का अधिक लाभ लिया जाए। छठ व्रतों में उस पूर्वी क्षेत्रों में होता है, तो उसमें भींगे वस्त्रों से अर्घ देने के पीछे यही कारण है कि अल्ट्रा वायलेट किरणें कपड़ों को छेद नहीं पाती, लेकिन पानी सोख लेता है उसको। तो गीला गीला रहेगा तो सोख लेगा। झीने वस्त्रों में देने के पीछे भी यही कारण था। और तो वो इसका हम लोग लाभ लें सूर्योदय के किरणों का। अच्छा, नहीं लाभ मिला तब क्या करें? पहली बार जैसे ही सूर्य दिखाई पड़े, अपनी साधना से उठेंगे तो पहली बार जब भी दिखाई पड़े उनको प्रणाम करते समय सूर्य की तेजस्विता को भी खींचें, तो भी अग्नि तत्व की साधना होगी। अब बाकी समय में ध्यान से खींचें। और मिल गया यहाँ तो सूर्योदय के पहले ही ऐसा ड्यूटी है कि उठना फूटना ही भोर ही 3:30 बजे है, ये टनटनाहट शुरू हो जाता है। तो घर पर भी जरूरी नहीं कि ऐसा करें। गृहस्थों के यहाँ गृहस्थ का रूटीन है, उसमें लिखे हैं कि सूर्योदय से 1 घंटा अपनी सुविधानुसार या पहले जरूर जग जाए। यहाँ पर तो हम इसी उद्देश्य से ही आए हैं कि साधना करनी। जो भी आता है तो एक मूड बना के लोग आते हैं कि हमको यहाँ तो साधना करनी, लेकिन इस देश काल परिस्थिति के अनुसार इसको हेर फेर कर सकते हैं होल लाइफ के रूटीन में ढालना हो तो अग्नि तत्व में सूर्य की किरणों का लाभ अधिक से अधिक खुले शरीर पर इसका लाभ लिया जाए। छत पर टहलने की सुविधा हो तो यहाँ जैसे निकले इसका लाभ लें। अल्फा वायलेट है, अल्फा शरीर में से मस्तिष्क में से अल्फा किरणों को खींचने में और उसको धरातल बनाने में सुविधा होती। अल्फा वेव से नेचर के प्लाज्मा में आदमी के बॉडी प्लाज्मा को जोड़ता है, यानी बिल्कुल आदमी को समष्टि चेतना से जोड़ने वाली तरंगे आती है उसमें। और शांत संतुलित मस्तिष्क वाला एकाग्रता वाला आता है अल्ट्रा में। उसको हम लिख देंगे कि 7 प्रकार की किरणें हैं जो कि हम उसको ध्यान कर सकते हैं। आकाश तत्व में कि जब चर्चा किया जाएगा तो याद दिलाइएगा, उसमें हम बता देंगे इसकी। वायु में है कि प्राणायाम, और दूसरा क्या उपाय है? हवा को खाना है तो पर डे कम से कम 50 राउंड जरूर प्राणायाम किया जाए। हाँ, हम लोग संतुष्ट कर लेते हैं खाली एक बार करके। खटकर्म वाला में इतने बड़े बिल्डिंग में एक सीख से झाड़ू लगाएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ, इतना बड़ा बहुमंजिली इमारत है, इतना कॉल कारखाना है कि हम कुछ है पता नहीं, एक सीख से झाड़ू लगा दो। तो इसलिए 50 राउंड कीजिए। उस समय तो एक ही राउंड कर लें, लेकिन इसको रखिए कि हमको 50 राउंड करना है। ध्यान के समय में बाकी करते रहें, प्राणायाम गहरा खींचते रहें और लाभ लेते रहें। या हवन की आदत बन गई है तो घर में सुगंधित कर लिया कभी कभार, तो पॉल्यूटेड एयर खत्म हो गया। उस समय यदि प्राणायाम कर लें आप, प्राणाकर्षण 50 राउंड, तो शरीर का रोग भाग जाएगा। तो वो बहुत कमाल का चीज़ है। तो वायु तत्व और आसपास के गमलों में, यहाँ तो हर जगह प्लांटेशन है, जहाँ शहरों से हम लोग यदि रहते हों बाहर तो गमलों में पौधे लगाए जाए अपने मनपसंद का, वो भी लाभ मिल सकता है। और आसपास रहे तुलसी का पौधा हो तो वो पूरा वायुमंडल को शुद्ध करता है। अधिक सबसे अधिक प्राण तत्वों को शुद्ध करता है तुलसी वाला।
एक नहीं 5-5 गमलों में लगाया जाए, ढेर। तुलसी का जंगल होना चाहिए घर में। हम अपने यहाँ वहाँ हम लोग अपने तपस्थली में वहाँ हजारों, कोई लोग जाता है तो नवरात्रियों में 1 बाल्टी हम लोग तुलसी काढ़ा बनाते हैं। खाली प्रज्ञा पर 1 बाल्टी तुलसी काढ़ा, 3 टाइम त्रिकाल संध्या पीजिए। तुलसी उपनिषद में है कि जो त्रिकाल संध्या तुलसी का काढ़ा सेवन करता है, जीवन में कभी चंद्रायण तक की जरूरत नहीं पड़ती, या एकादशी व्रत का, उसका शरीर ब्राह्मण बन जाता है। कितना कमाल का है। तो वो ढेर रहेगा तभी ना पी सकते हैं। अब एक ही लगाए हैं खाली पूजा के लिए। एक ही दिन गए काढ़ा सब भुंड भंड कर लिया है, तुलसी माँ भुंडम करो, मैं वो भुंड कर लिया। कल अर्घो दे रहे हैं तो हे छूट तुलसी माँ, इसलिए मना कर दिया है कि आप इतवार वगैरह को न तोड़ें। उस दिन तो पूजा पाठ में लगाना है, प्रसादी में, व्रत त्योहार वो उनके लिए है जिनके घर में एक खाली रखे हैं बस। जहाँ जंगल लगा दिए हैं तो रोज उसका सेवन करना है, वो तो आदेश है वेद का। हाँ, तो उसका लाभ लेते। ये हो गया आकाश तत्व में विचार। इसमें आकाश के क्या खाना है, लेकर ना इसको तो खा लेंगे पानी से, आकाश को कैसे खाएं। विचारों को आकाश कहा जाता है, मन ही आकाश है। और 4 तरह के वेव्स इसमें दौड़ते हैं आकाश में। देखिए आकाश, इसमें सिर्फ वेव्स होता है आकाश में, तरंगे। इसमें होते हैं जिससे कि बैखरी, इसका अभ्यास किया जाता है। आकाश तत्व शुद्ध हो गया। बैखरी, मध्यमा, ये वाणी है, बैखरी वाणी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये इसका अभ्यास, इसको शुद्ध करने का यदि अभ्यास किया जाए तो शरीर का आकाश तत्व शुद्ध हो जाएगा। तो बैखरी माने जो मुंह से बोला जाए और कान से सुना जाए, इसको बैखरी कहें। इसका रेंज बहुत कम है, कम दूर, जहाँ तक आवाज़ जा रही वहीं तक आदमी सुनकर प्रभावित होगा। या लाउडस्पीकर लगा दिए तो फिर भी जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहीं तक सुनाई पड़ेगा। तो इसका रेंज कम है लेकिन बड़ा प्रभावी है ये। कोई भारी भरकम भी आदमी जा रहा हो, खूब भारी भरकम, मंदराचल जैसा, भाई साहब सुनिए, रुक जाएगा कि ना, रुक गया ना जी, कौन रुकवाया, खाली आवाज है ना कि भाई साहब सुनिए, को ऐसे घूम जाएगा। कि बड़ा कमाल का, जैसे ना इतना भारी भरकम शरीर को खाली एक शब्द बोले कि भाई साहब सुनिए तो रुक गया। हाँ, रिमोट टाइप का काम कर रहा है कि नहीं। जो भी हम लोग शब्दों को बोलते हैं, क्लास में शिक्षक बैखरी वाणी के द्वारा पूरे को मोटिवेट करता है। शिक्षक के पास ये अचूक संपदा। इसका क्लास जब गुरुजी ले रहे थे, एक दिन इन चारों वाणियों का अलग अलग क्लास लिए थे, 1.5 घंटा का क्लास लिए थे। वो मई 82 की बात है। छत पर बुला लेते थे कभी कभी, कि जितने शांति कुंज के स्थायी थे बुला लेते थे अपने पास और लेते थे। तो उसमें बैखरी वाणी का कहे कि जब वो फुटपाथ पर जो बेचने वाला होता है ना, तो सुरमा उरमा, खाज खुजली, दाँत दिनाई का दवाई बेचता है, तो जब वो वाणी का दुरुपयोग करके अपना सब नकली सामान निकाल देता है, तो तुम वाणी का सदुपयोग करके क्यों नहीं समाज बदल सकते। इस पर कहना था उनका। इसमें बड़ी कमाल की ताकत। एक जगह स्टेशन से हम गुजर रहे तो देखा कि एक सुरमा बेच रहा था, और कैसा कैसा शब्द बोल रहा था, मुर्दा हो, मर गया हो, सड़ गया हो, गल गया हो, तिरछी नजरिए में लगाइए, जिंदा हो जाए, ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा था। अब देखिए कमाल का, आदमी रुक जाते थे, देखने लगते थे। अब सुरमा बेचा, बांध करके चल दिया अपने। अब पता नहीं उज्जवल करेगा कि क्या करेंगे, आप जानिए। हैं, वो तो जिंदा कर दिया सारे मुर्दों को। तो वो वही बता रहे थे कि जब रस्किन, रूसो, इस सब लोगों का उदाहरण दिए, नित्य वगैरह को, कि वाणी का ऐसा करके समाज में भूचाल पैदा कर दिया, तो तुम वाणी का सदुपयोग करके क्यों नहीं कर सकते। इसी पर उनकी चर्चा चल रही थी। तो वो है, तो बैखरी वाणी को हम इसको परिष्कृत करेंगे तो होगा क्या कि हमारा वेद मंत्र शुद्ध हो जाएगा, कर्मकांड के मंत्र एकदम शुद्ध हो जाएंगे इससे। और शुद्ध तरीके से बोलेंगे, अर्थ मान लीजिए कि मंत्र का अर्थ नहीं याद है, कोई बात नहीं,
लेकिन शुद्ध बोलने से फायदा ये होगा कि जो रास्ते से गुजर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो वाला याद कर लेगा कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, उसे उस स्वर को याद कर लेगा। हाँ? अशुद्ध बोला गया तो वैसा ही रट के याद कर लेगा। हाँ? तो अर्थ हम भी नहीं जानते थे, उसको भी जानने से मतलब नहीं, लेकिन कम से कम गलत गाना तो याद कर लिया। तो उसके चलते इसलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे हम अपने वाणियों को, हर वैरायटी का संगीत है तो मंत्र हो तो या जो भी हम संभाषण के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह उसको प्रांजल बनाया जाए धीरे धीरे। तुम तामरे तरे वाला अभ्यास को बंद किया जाए, इसका अभ्यास ये रहता है। छोटों बच्चों से भी तुम ताम का प्रयोग न किया जाए तो और बेटर है। मान लीजिए कि हमारे परदादा जी की सपना होगा किसी घर में फिर जन्म ले, ठीक है, तो हम नाती बन के जन्म ले लिए, तो कल तक तो हम चरण स्पर्श कर रहे थे, और वह नाती भेस ना के तक अरे तुम ताम करने लगे, लग रहा है कैसा तरपटा। तो आत्माओं का जब कोई उम्र नहीं होता है तो पता नहीं कोई महापुरुष इसमें हो, तो बचपन से ही यदि इसका अभ्यास न डाला जाए मुंह से बोलने का, तो बाकी बड़े होने पर भी गाली गलौज नहीं करे, क्योंकि सिखा ही नहीं। हाँ? तो ये अभ्यास अपने घर से शुरू करना है, दोस्तों में, परिसर में। मध्यमा वाणी में इशारे से बात की जाती है, भाव भंगिमा से कही जाएगी और आंख से सुना जाएगा। और इससे अधिक शक्तिशाली है मैग्नेट, बिना बोले ही प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे पड़ गया कि नहीं प्रभाव जी, एकदम सीधे क्या करता है, होटल के सामने वो हाउस एगो ऐसे ऐसे करके एगो मूर्तियाँ बनाए रहता है, इतने भर से लगता है कि बड़ी पोलाइट लोग है, ये बड़ा पोलाइट होटल है, ऐसे खाली किए रहता है। तो ये सब मध्यमा वाणियाँ है। जिस मान लीजिए कि हम खड़े होते हैं विश्राम में, तो एक फीट फासले पर कर लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही सामने, तो शरीर में थकावट कम होगा। ऐसे भी खड़ा होंगे तो सामने वाले पर के तो खराब असर पड़ेगा, कौन मुर्दा की तरह खड़ा है सर। और इसका बॉडी से टेढ़ मेढ़ होगा, जल्दी थकावट होंगे, टूटेंगे भी, रोग भी होगा। तो ये पोस्चर आदमी की आयु को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ में सामने वाले के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देगा। जहाँ जहाँ दृश्य लोग देख रहे हैं, उदास मुंह लटका के दरवाजे पर बैठे हुए व्यक्ति से कोई बातों नहीं करना चाहता। कोई गया भी है बात करने, तो गए तो थे लेकिन उनका चेहरे देख हम लोग आए। और यहाँ पर कोई आते हैं तो आइए भाई साहब आइए, हालांकि खुश हो या न हो भीतर से, एक है कि नहीं जी, प्रभाव पड़ गया कि ना सामने वाले का, आइए आइए बाप बहुत बढ़िया, देखिए तो सब देवतागण पधार गया, इसमें क्या घाटा गया, लाभ तो सबको मिल गया। तो ये बहुत कमाल का। और जितने जहाँ इसका दुरुपयोग किया थोड़ा सा भी इसमें, तो उतने खतरनाक भी है। कोई गुजर रहा है सामने से, मान दिन भर वो टेम्पर्ड हो जाएगा, वो तो मुस्काइए रहा था लेकिन टेढ़ी मुस्कान। देखिए तो मध्यमा वाणी है कि नहीं है से, ऐसे भी तो मुस्का सकता था। अब मान लीजिए इस तरीके का है बेचारा, और इस तरीके का है, ऐसे भी कर सकता। और इसको यदि यहाँ पर खड़ा होकर के यदि ये आ गया और ऐसे कर दिया, तो देखिए है कि ना अंतर। एक केवल कॉन्फ़िगरेशन है, सामने वाले को अंदर पड़ा कि नहीं पड़ा। भाई साहब प्रणाम, ये कैसा लग रहा है, गजब का है। मध्यमा वाणी बहुत ही खतरनाक है। कोई काना आदमी आ रहा है, कहाँ का बेचारा, वो अपने ईश्वर का बेचारा कहिए किसा कष्ट भोग रहा है, भाई साहब प्रणाम, प्रणाम, ये देखिए मारेगा। जो कार्य वाणी नहीं कर सकती उसे दृष्टि करने में समर्थ होती है, और जहाँ दृष्टि भी असमर्थ होते हैं वहाँ आंसू काम आते हैं। ये बहुत कमाल का चीज़ है। हाँ, तो हम हमेशा कम से कम मध्यमा वाणी को विकृत न होने दें। भाव भंगिमा पोस्चर ये बड़ा कमाल का होता है ये रखने के लिए। ये मुंडन संस्कार वगैरह जो किया जाता है शोक में, सिर्फ मध्यमा वाणी है कि दूसरों को पता चल जाए कि घर में कुछ घटना घटी है, तो जॉली मूड में बातचीत ना करें।
सिंबॉलिक सिस्टम खाली है वो। तो वो जैसा ही प्रदर्शन है लाभ लेंगे ये बात। पश्यंती वाणियाँ मन से कही जाए, मन से सुनी जाए, और ये परामयाता आत्मिकी, आत्मा से कही जाए, आत्मा सुनी जाए। कहीं कहीं पश्यंती शब्द अन्य लोगों ने प्रयोग कर दिया है लास्ट में, लेकिन गायत्री महाविज्ञान के आकाश तत्व में यही क्रम दिया है गुरु जी ने। तदगते न मनसा पश्यंती, लग रहा है ना कि मन से देखने वाली वहाँ पर। तो हमारी बैखरी वाणी पश्यंती कब बने? जैसे कि बोल रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं। यदि थोड़े से दायरे में लाभ की बात सोचते बोला जा रहा हो तो हमारी बैखरी ही के रेंज में रहेगा वो। लेकिन हर बैखरी को पश्यंती बनाया जा सकता है कि बोलते समय पूरे समष्टि के कल्याण के भाव सोचे जा रहे हों तो वो पश्यंती वाणी हो जाएगी, क्योंकि अब उसका रेंज असीमित हो जाएगा। हाँ, तो ये है सारे के सारे वेद मंत्र पश्यंती वाणियाँ हैं, क्योंकि वो पूरे समष्टि के कल्याण के लिए कही गई है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके हर मंत्र हर एक जीवों पर एक समान कल्याणकारी है। तो हम अपने इसको भी शुद्ध कर सकते हैं। और परावाणियाँ अंतःकरण से निकलती है। ये फोर्थ बॉडी है जो हम लोगों का कॉस्मिक बॉडी, उससे निकलता है, अंतःकरण से निकलेगा, आह के रूप में निकलेगा, प्रेम के रूप में, श्रद्धा के रूप में, हृदय के एक दर्द के रूप में, और सामने वाले का कल्याण करेगा। ये बहुत शक्तिशाली होता है स्नेह प्रेम संबंध को जोड़ने में। तो ये है श्रद्धा का केंद्र। इसको हम लोग अब मिटका देते हैं इसमें। इसी में था ये अंतरिक्ष से आने वाली ये जो किरणें हैं। देखिए, आकाश तत्व का प्रतिदिन खुले आकाश का ध्यान करना चाहिए। खुले आकाश का हम लोग ध्यान करेंगे प्रतिदिन, तो उसमें मन विशाल होता है, एकदम निखिल आकाश का, जिसका कोई। देखिए, आसनों की परिभाषा में पतंजलि ने एक बात कहा है कि प्रत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। शरीर केवल अस्थिर रहना भर काफी नहीं है, उसमें दिमाग अनंतता में जुड़ी हो। मन ईश्वर के साथ यदि हम तालबद्ध हुए हों तभी संसार के द्वंद्वों से रहित हो सकते हैं। तो ततो द्वंद्व अनाभिघातः, संसार के सारे दुख कष्टों को झेलने में तभी न आदमी समर्थ होगा जब किसी और के साथ संबंध जुड़ा हुआ था। तो इसलिए ये तत्व शुद्धि किया जाता है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा अनंतता के साथ खेलने का अभ्यासी हो। तो अंतरिक्ष से आने वाली किरणें इसके भीतर में रेडियो वेव्स की तरह मस्तिष्क में आनी शुरू हो जाएगी। मन में बहुत शक्तिशाली किरणें। विजिबल लाइट तो जिसे है हम लोगों का बैगनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसी को न कहते हैं सूर्य के रथ में 7 घोड़े। लेकिन सविता के रथ में जो 7 घोड़े हैं इससे भिन्न वैरायटी वाला है। सूर्य की आत्मा है सविता, जो सारे सूर्यों को प्रसव करता है। सविता सर्वभूतानां सर्वभवान प्रसूयते सौनाथ प्रणनाथ चैव सविता से न चुच्यते। उसका नाम सविता इसलिए पूरा परमात्मा का कि सारे संसार के सभी तत्वों को भी उत्पन्न करता है और मोटिवेट करता है वो, और सेता है उसको, तो इसलिए वो सविता है। तो उस सविता विज्ञान में जो किरणें हैं, सविता विज्ञान वो आएगा आपको ध्यान के साथ में। ये सब आकाश की शुद्धि में आएगा। उसके 7 घोड़े हैं, तो एक है उसमें से 7 रंग की किरणें हैं। वेद से होती है सब किरणें। तो जिसका आकाश तत्व शुद्ध होगा तो उन किरणों को पकड़ना शुरू कर देगा, जिसमें कि कॉस्मिक किरणें इसमें आती है। कॉस्मिक, अल्ट्रा वायलेट। देखिए तीसरा विजिबल लाइट, विजिबल किरणें, ये रेडियो वेव। और इसमें एक हो जाता है कॉस्मिक है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स हैं, और हाँ इंफ्रारेड। हाँ, इंफ्रारेड भी इसमें है। इंफ्रारेड देखिए, इसको वेद में कहा गया है
विश्वे देवा प्रथम, ओम विश्वे देवा देवता। तो ये विश्वे देवा प्रथम, ये विश्वे देवा द्वितीय है। ये कॉस्मस है, इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक के उनके इन्हीं किरणों पर, ये किरणें नहीं है विश्व देवा, इन किरणों के भीतर में जो चेतना शक्ति सवार होकर काम कर रही है, यानी ये किरणें वाहन है उसका। तो इन्हीं के भाग दौड़ के आधार पर उसके वाहन बनाए जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट विश्व देवा द्वितीय, विजिबल लाइट को कहा गया आदित्यगण, इसको कहा गया है वसुगण, वसुओ देवता, और इंफ्रारेड को रुद्रगण कहा है, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, और यही है। और 7 इसमें हैं, तो 6वां में है एक्सरेज, इसको कहा गया है मरुतगण, ये मरुत हैं। और 7 में है गामा। देखिए ये होता है विश्व देवा, 1 2 विजिबल किरणें हैं ये आदित्यगण, आदित्य देवता, मरुतो देवता, आदित्यगण। रेडियो एक्स है वसुगण, इंफ्रारेड है रुद्रगण, एक्सरे मरुतगण, और यह है साध्या संति देवा, साध्यगण। इस टाइप से उसमें संकेत किया है गुरु जी ने कि आज के वैज्ञानिकों को इस ढंग से वेदों का अर्थ लगाना चाहिए, तो ढेर सारे नए सूत्र उनको पकड़ में आ जाएंगे। वैदिक साइंस की व्याख्या करते उसमें लिखा है तो जी गमा साध्यगण, साध्या संति देवा, यानी उसमें है ना यज्ञ न यज्ञ में जंत देवा स्थानी धर्मानि प्रथमान सुनते हैं नाकम संजत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ साध्यगण वास करते हैं। तो देखते इसमें सबसे अधिक इसका फ्रीक्वेंसीज होता है आदित्यगण, ये है सब। तो ये इसलिए अच्छा, यदि हम आकाश का ध्यान शुद्ध करेंगे तो ये किरणें क्या होगा कि मस्तिष्क में आनी शुरू हो जाएगी। आकाश तत्व के शुद्धि से ऐसी किरणें उस साधक पर आने लगेगी, तो समझिए देवता लोग संपर्क साधना शुरू कर दिए। वे किरणों से ही करेंगे। जैसे साधक का आकाश तत्व यानी स्वाध्याय मनन चिंतन करेंगे तो ये ब्रॉड होते जाएगा, सोचने का तरीका, हृदय विशाल होगा, तो ये किरणें उसमें आने लगेगी और उसका भी व्यवहार ऐसा होने लगेगा जैसा देवताओं का होता है। ये इसमें जिक्र के क्रम में आया। और एक है 4 था ना उसमें, एक था तो आसन था, एक में इसकी, दूसरा में था आसने न उपवास, तब इसमें भी था आहार शुद्धि भी था इसमें, और तीसरा में था तत्व शुद्धि, और चौथा में था तपस्या। तपस्या क्यों? क्योंकि विकार ना आवे, शरीर में जंग लग जाएगा, आलस आ जाएगा, और तप करते रहेंगे तो रस्ट वगैरह जंग से वो बचाव बना रहेगा उसमें। क्योंकि एक है अथर्ववेद का एक सूत्र है, दीवम मारुहत तपसा तपस्वी, दीवम मारुहत तपसा तपस्वी, अथर्व। इसमें कहना है वेद भगवान को कि ऊंचा वही उठता है जो तप करता है। अग्नि का स्वभाव देखिए, उसकी किरणें हमेशा ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, कितना ही दबाएंगे ऊपर की तरफ रहेगा। जहाँ उसमें आलस आ गया, शिथिलता आ गई, कूलनेस आएगा, तो पानी बन के नीचे बहने लगेगा, फिर जाकर सॉलिड होकर के बिल्कुल इनर्शिया उसकी बढ़ जाएगी, नीचे गिरने लगेगा। तो अपना व्यक्तित्व तो नीचे मत गिरे, हम ऊंचा उठते चले। इसके लिए जरूरी है कि तप के गर्मी से अपने को हमेशा चमकीला बनाए रखें। चाहे असुर हो या ये है देवतागण, सब लोग तप करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप में लगे रहे, भगीरथ हो तो या भस्मासुर हो तो, देख रहे हैं सब लोग तपस्या से ही शक्ति पाते हैं। तो तप जरूरी है ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर खींचने के लिए, क्योंकि तप ही ईश्वर है और उसी के माध्यम से लोगों को ऊपर उठाता है। तो अब इसमें तप के वैरायटी को एक जगह और मिला है, उसमें मैत्राणी उपनिषद में जिसको देख रहे थे तो तप के बारे में उसमें एक बताया कि तपसा
सत्वम प्राप्यते, तप से ज्ञान प्राप्त होता है। और सत्वात् संप्रायते मना, ज्ञान से मन पर नियंत्रण होता है। और मनसा प्राप्यते आत्मा, मन से आत्मा की प्राप्ति होती है, यानी मन नियंत्रण होगा तो आत्मज्ञान मिलेगा और उसके बाद बंधनों से मुक्ति होती है। तो मूल कारण वहाँ भी तप आया। तो अब देखिए कि कैसे अन्नमय कोश को शुद्ध करने में तपस्या की भूमिका है। तो 12 आदित्य हैं तो 12 भी तप की 12 रश्मियाँ इसमें लिखा है, 12 रश्मियाँ। 12 का नाम लिखते जाते हैं, एक एक लाइन में उसको हम लोग समझ लेंगे। अधिक डिटेल में पढ़ना है तो किताब में देख लेंगे। एक है अस्वाद तप, कैसे अन्नमय को शुद्ध करेगा, अस्वाद तप। 2 कर्षण, 3 तितिक्षा, 4 उपवास, 5 गौब्य कल्प, 6 निष्कासन, 7 साधना, साधना भी तप है, इसमें हम लोग एक एक लाइन देखेंगे। 8 ब्रह्मचर्य, 9 मौन, 10 चंद्रायण, 'प्रदातव्य', ये भी एक तप है, 'प्रदातव्य'। 12 अर्जन। देखिए इसको एक एक लाइन में हम लोग समझते चलें। जैसे मान लें कि 1 साल हमको तप में बिताना है, तो एक एक महीना का एक प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है। रिसर्च करते रहना चाहिए, घाटा क्या है, जब ऋषि के बेटे हैं तो खोजते रहा जाए, कुछ ना कुछ हमेशा रिसर्च करते रहे। तो अस्वाद तप में तप का शाब्दिक अर्थ है तपाना, हीटेड करना। जैसे सोना में गंदगी आ जाए तो हीट करके उसके स्लैग्स को निकाल दिया जाता है। रॉ मटेरियल जितने भी हम लोग ओर्स निकालते हैं अयस्क के, उसमें ढेर सारी गंदगी है, लेकिन जब फर्नेस में डाला जाता है तो सारे स्लैग्स बाहर निकल जाता है। तो अपने को स्लगिश न बनने दिया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि तप के भट्ठी में रखा जाए। तो ये ज़रूरी है, तपाना, हीट करना से तप बन गया। जिसे घर्षण करेंगे तो आग निकल जाएगा। क्रिएटिव रहे आदमी, आलसी स्वभाव का, आराम पसंद, आराम तलबी, रोगी होने लगता है, अन्नमय कोश उसका दूषित होने लगेगा। और कुछ ना कुछ ड्यूटी में पहले लोग लगे रहते थे, काम करते रहते थे, तो हो गया। तो उसका अब है कि पहले किसान ना चक्कियों की चलाने वाला, इसे एक जगह देख रहे थे कि योग वाला शिक्षक नकली चक्की चलवा रहे थे, पैर पर सरक ऐसे ही, लो बेचारा ने आटा पिसाया, न कुछ हुआ, बेचारे का नकली चक्की चला रहा है। अब लाचारी है, हाँ? तो इसमें हम इसको करेंगे। गुरुदेव की देखिए खूबी कि सभी का प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता है कि सब कैसे शामिल है डेली रूटीन में। यहाँ देखिएगा कि सबको शामिल है। अस्वाद भी निकलता है भोजनालय में, जिनका मन उस लाइन में बैठे। तो हमेशा के लिए नहीं तो सप्ताह में 1 दिन शुरुआत किया जाए, 1 दिन से। कभी भी एक बाई के बेग में नहीं दौड़ना चाहिए। रातों रात महात्मा बनने के चक्कर में टांग टूट सकते हैं। धीरे धीरे महात्मा की जय हो। महात्मा 1 दिन में थोड़े बना है। कल रत्नाकर नाक उठाओ, एक को ना बुराई निकाला होगा तब जाके वाल्मीकि बना है। तो पहले काम हम लोग करें कि वीकली 1 दिन अस्वाद का अभ्यास किया जाए। तो इसमें फायदा ये होगा कि मन जो अभ्यस्त स्वाद का अभ्यस्त है, तो उस अभ्यस्तता से उसको मुक्ति मिलेगी।
और भोजन के प्राकृतिक स्वाद से दोस्ती करेगा और धीरे धीरे उसमें रस मिलना शुरू हो जाएगा, तो सतगुणी भोजन से फिर दोस्ती होने लगेगी। अस्वाद भोजन में मिर्च फिर आगे चल के बर्दाश्त नहीं होता है, फिर धीरे धीरे सात्विकता खोजने लगेगा। तो वो एक दिन हो सप्ताह में, फिर जा कर के वीकली हो सकता है, नवरात्रियों में 9 दिन का हो गया, फिर कभी मन किया तो सीजन भर का कर लिया, 1 माह, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, लेकिन फिर लौट जाए। पिस्टन जब आगे बढ़ता है रेल का इंजन, इसमें देखा गया होगा कि जो पिस्टन है इसमें ऐसे 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 करेगा तभी आगे बढ़ेगा, बराबर आगे बढ़ेगा तो इंजन नहीं चलेगी। तो हमारी साधना आगे बढ़े, फिर बैकअप हो जाइए कि 2 दिन किए फिर लौट आएँ, फिर कुछ दिन के बाद 4 दिन किए फिर बैक हो जाए। तो अपनी क्षमता को देखते रहें कि क्रमशः वृद्धि हो रहा है कि नहीं उसमें। तो धीरे धीरे हार्ड, क्योंकि शुरू में हम 10 साल का स्वाद लिए थे, बाइक बैग में ले लिए थे, गुरु जी से जुड़ते कि 10 साल स्वाद रखेंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे। तो उस समय जोश अधिक था, जुनून, तो भावावेश अधिक प्रधान था। तो लेकिन वो बढ़िया से जब देखा कि इतना बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, फिर स्वाद मिलने लगा, तो उसको 15 साल कंटिन्यू किया। 10 साल जैसे ही पूरा हुआ, माता जी ने रोका, कहा कि तुम्हारा याद दिला, 10 साल तक खाना हम जब कहे नहीं थे उनसे, खाली लिखे भर रहता था क्या दक्षिणा में दे रहे हैं उस समय। तो कहा कि चेंज करो, लेकिन इतना स्वादिष्ट लगने लगा था कि 15 साल खींचे थे उसको। फिर प्रैक्टिकल बदल लिए, इसमें इम्यून सिस्टम खूब बढ़ गया था। गुरुदेव को देखिए 24 साल तक जौ का रोटी छाछ, यह स्वाद ही नहीं कहलाएगा। तो हर एक पर बहुत करता है कर्षण। तब भी यहाँ देखिए, अपना काम अपने करना, बर्तन थाली यहाँ धोना पड़ता है कि नहीं अपने, ये कर्षण तब के अंतर्गत, अपना काम अपने, सेल्फ सर्विस। तो घर में भी जहाँ जरूरी हो तहाँ ही एक्सचेंज कर ले, मिल बांट कर काम हो जाए, लेकिन कोशिश ये हो कि कपड़ा कम से कम अपना अपने धोया जाए। घरों में भी गुरु जी एक वाक्य बोलते थे यूं ही कि हमने कभी भी अपना कपड़ा वंदनीय माता जी से नहीं धुलवाया होल लाइफ। तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली। अब हो गया तो अपना अपने बना लेते हैं। तो अपना काम अपने किया जाए इसमें, और सुबह से थोड़ा पहले ही, तो जो पहले उठकर अपने दिनचर्या में लग जाए, ये भी कर्षणित अपनाता है, यानी असुविधा को सहना। जिन सुविधाओं के हम आदी थे उसके अभाव में भी जो कष्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा सहने का अभ्यास डाला जाए, ये कर्षण तत्व में। बस तितिक्षा है कि ये नेचर के उतार चढ़ाव को सहना, ठंडा गर्मी थोड़ा सा अभ्यास किया जाए सहने का, शरीर को देखते हुए उसको सहने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए। अब देखिए प्रकृति ऐसा है कि गर्मी के बाद ठंडा का मौसम, बरसात आया, कीटाणुओं को धो धा के ठंडा किया उसको, और ठंडा किया तब जा कर के ठंडा ऋतु में उसको फिर फ्रिजीकरण है। वो हिमालय में ऋषि लोग एक बार फ्रिजीकरण करते थे तो 50 वर्ष आयु बढ़ जाती थी। कहीं जिक्र किया है उन्होंने फ्रिजीकरण, जैसे कि नवंबर में अपने को बर्फ में दबा दिया और निकलते थे फरवरी में 4 महीना में, तो 50 वर्ष ताज़ा होकर निकलते थे। जैसे हम लोग सब्जी खरीद के एक बार ले लिए, फ्रिज में डाल दिए, कैसे 1 सप्ताह तक नहीं वो मुरझाता है। तो ईश्वर इतने दयालु हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम ताज़ा रखें बराबर, तो कितना फ्रिज खरीदेंगे एक एक आदमी के लिए, होल बॉडी के लिए। हिमालय को हाँक के ले आते हैं, चल हिमालय, यानी जाड़ा सीजन को ले आते हैं, चल शीतलहरी, चल हिमालय, और ताकि हम लोगों का हम लोग मत मरे, फ्रिजीकरण हो जाए, कुछ आयु बढ़ जाए। लेकिन हम लोग पहले से तैयार रहते, आइए तो आपको हम देखते हैं, पहले से हीटर फीटर रूम सब खरीद के मोटा मोटा रजाई, आओ तो दिखा देते। गजब हाल है। अननेचुरल बनाने से अपनी ताकत घटती गई। तो धीरे धीरे सहा जाए, अचानक उसमें तीव्रता नहीं लाई जाए तो बड़ी इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। ये सभी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। उपवास में चर्चा हो चुकी है। हल्का भोजन कभी सप्ताह में एक टाइम का, एक या फिर जाकर एक टाइम अनाहार ले लेते हैं, तो एक टाइम फलाहार ले लिया शाकाहार।
या एक टाइम दूध ले लिया तो एक टाइम अनाज लिया, मैंने ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को शरीर पर लोड कम दिया जाए और हमेशा अपने को हल्का बॉडी बनाए रखा जाए। गव्य कल्प का तो अनुभव हमको नहीं है, बाकी हम इसमें से 11 तब को हमने किया है खूब, इसका अवसर ही नहीं मिला कभी करने का। तो आप लोग करेंगे, हमको भी कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे इसको। गव्य